And let's tell you a little more about what's gone down in this very episode. NCP chief Ajit Pawar has a history of getting into controversies, and the latest one adds to his collection. During campaigning for civic body polls in Malegaon, the Maharashtra Deputy Chief Minister was caught on camera threatening the voters. While making a plea to the public to vote for his party candidates, Ajit Pawar warned them, "If you reject us, I will reject you," before going on to say, "You have the votes, I have the funds." His behavior has drawn backlash from the opposition now. The Sena UBT has come out, Shiv Sena UBT has come out to hit out at the Deputy Chief Minister, reminding him that the funds belong to the public, not the Pawars. तुम्ही मला 18च्या 18 उमेदवार निवडून दिले ना, मी तुम्हाला सांगितलेलं सगळं द्यायला तयार आहे, पण तुम्ही तिथं काट मारली, मी पण काट मारला. तुमच्या हातात मत द्यायचंय, माझ्या हातात निधी द्यायचंय. बघा काय ते. ये तो धमकी है. ये कुछ वोट को जो विकास निधि देते हैं और विकास निधि और वोट, इसका एक प्रकार से समर्थन करना ही गलत है. वोट देना नहीं देना, विकास करे ना करे, ये स्वतंत्र बात है. लेकिन अजीत दादा जिस प्रकार धमकी दे रहे हैं कि वो विकास निधि का इनके घर का है क्या, अजीत दादा के, ये तो जनता का पैसा है. इसलिए इस प्रकार की बातें करना, इलेक्शन कमीशन ने इसके तरफ ध्यान देने की जरूरत है. डेमोक्रेसी नहीं रही, और डेमोक्रेसी का हत्या इन्होंने बिहार में किया. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ था, 10-10 हज़ार रुपया दे के वोट खरीदा. अब यहाँ भी सरकार इनके बाप का संसाधन है, अजीत पवार के बाप का है कि हमारे बाप का है कि किसके बाप का है. ये पैसा जनता का, जीएसटी का होता है. मैं हूँ या अजीत पवार या कोई आएगा जाएगा, लेकिन सरकार रहेगी, जनता का फंड रहेगा. इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पे ऐसे अल्फाज का संज्ञान लेना चाहिए कि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर होके आप वोट खरीदने की बात कर रहे हो. ये तो वोट खरीदी हो गई ना. तो क्या अलाउड है क्या संविधान के अंदर? क्या इलेक्शन कमीशन ऐसी चीज़ों को अलाउड करेगा? और वारिस पठान ये बोल देगा कि मैं आपको पैसा देता हूँ, आप मुझे वोट दो, तो क्या मेरे पे एक्शन लिया जाएगा? मुझे तो शायद जेल में भी डाल देंगे. अब इनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं? तो करप्शन बढ़ाने वाला काम, सिर्फ करप्शन वाला काम करना अजीत दादा ने पहले भी किया. मोदी जी ने मंच से खड़े रहकर कहा था कि अजीत पवार ने 3000 करोड़ का घपला किया. उसके बावजूद उनको ले लिया, वो धुल गए, वॉशिंग मशीन में जाके साफ सुथरे हो गए.